नमस्कार, खबरें जारी न्यूज़ 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। 2024 के लोकसभा चुनावों की जंग तेज होती जा रही है और इस सब के बीच सबकी नजरें टिकी हुई हैं उत्तर प्रदेश पर। सवाल इसी बात को लेकर, उत्तर प्रदेश में आखिर कौन 80 लोकसभा सीट पर ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने हिस्से में ले जाएगा। अलग अलग वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। इस सब के बीच उत्तर प्रदेश में सबकी नजरें टिकी हुई हैं दलित वोट बैंक पर भी। लगातार वोट बैंक को साधने को लेकर जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, जिसकी हाल ही में 2024 लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बैठक भी हुई थी देश की राजधानी दिल्ली में। इस सब के बीच बात दरअसल इसी को लेकर कि इस बार लोकसभा चुनावों में दलित वोट बैंक किसके साथ होगा, क्योंकि 2024 के लोकसभा की जंग एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के बीच मानी जा रही है और दोनों ही दल अपना अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच उत्तर प्रदेश की सियासत में घमासान मचा हुआ है। खुद को दलितों का नेता मानने वाली मायावती ने कुछ ऐसा ही बयान दिया है जिसने यूपी में 24 की जंग को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। कयास लगाने शुरू हो चुके हैं कि क्या मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रही हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि यूपी की सियासत में क्या इस बार दलित किंग मेकर होगा, क्योंकि यूपी की सियासत में जाति समीकरण एक ऐसा सच है जिसे स्वीकार कोई नहीं करता, लेकिन इस्तेमाल सभी करते आए हैं, क्योंकि सूबे की राजनीति में दलित और पिछड़ा वोट बैंक बेहद अहम रहा है और इसके साथ ही समीकरण बैठाकर सियासी दल सत्ता में आते रहे हैं। लेकिन 2014 के बाद से यूपी की सियासत पूरी तरह से बदली हुई है। दलित वो कभी इधर गया तो कभी उधर गया। अब सवाल यही 2024 में दलित वोट बैंक किधर जाएगा, इसी को देकर देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मायावती का बदला मिजाज, जाएंगे इंडिया गठबंधन के साथ। भविष्य में देश व जनहित में कब किसको किसी की भी जरूरत पड़ जाए, ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। बीएसपी से छिटक रहा दलित, यूपी का क्या सियासी गणित। यूपी में कभी इधर कभी उधर, दलित वोट बैंक जाएगा किधर। जिसे मिला दलितों का साथ, उत्तर प्रदेश में उसके हुए ठाठ। – 2024 का सियासी रण, दलित बनेंगे किंग मेकर। – 2023 के सत्ता का सेमीफाइनल खत्म होने के बाद अब 2024 के फाइनल यानी लोकसभा चुनाव की बारी। चाहे बीजेपी और उसके सहयोगियों का एनडीए गठबंधन हो या फिर विपक्ष का इंडिया अलायंस, सभी ने अपनी पूरी ताकत सियासत के इस महाकुंभ में झोंक दी है। भले ही चुनाव में कुछ महीने की देरी है, लेकिन सभी अपना अपना शक्ति प्रदर्शन अभी से कर रहे हैं और कुछ ऐसा ही नजारा यूपी में भी देखने को मिल रहा है। यूपी हिंदुस्तान का एक साधारण सूबा नहीं, बल्कि ये देश की राजनीति की वो रणभूमि है जिसकी जमीन में मजबूती से जमे बगैर सियासत के सूरमाओं के लिए राजधानी दिल्ली की तरफ रुख करना करीब करीब नामुमकिन है। तभी तो पिछले 75 सालों में यह सियासत की सबसे बड़ी किंवदंती बन चुकी है कि जिसने यूपी जीत लिया उसने दिल्ली का आधा रास्ता तय कर लिया। यूपी जिस ओर मुड़ जाए, सत्ता उसी की झोली में गिर जाए। यूपी जिस पर मोहर लगा ले, उसकी सरकार बन जाए। लेकिन जिस बयान ने यूपी के सियासी आबो हवा को गर्म कर रखा है, वो है बीएसपी प्रमुख मायावती का बयान, जिसमें उन्होंने इशारों में वो कह दिया जिसने बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के टेंशन के मीटर को अप कर दिया। जिस यूपी में इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि एनडीए विपक्षी सूरमाओं को सियासी दंगल में पटक देंगी, वहीं मायावती के एक बयान ने सियासी गुणागणित बिगाड़ कर रख दिया। आखिर क्या कहा है मायावती ने, आप भी सुनिए। विपक्ष के गठबंधन में बीएसपी सहित अन्य जो भी पार्टियां शामिल नहीं हैं, उनके बारे में किसी को भी बेफजूल कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि भविष्य में देश व जनहित में कब किसको किसी की भी जरूरत पड़ जाए,
ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अर्थात फिर ऐसे लोगों को व पार्टियों को भी काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़े, ये ठीक नहीं है। सुना आपने मायावती क्या कह रही हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए ये कहा नहीं जा सकता। उनके इस बयान के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाली, क्या विपक्षी एकता को मजबूती देने के लिए वो ऐसा करेंगी। सवाल कई हैं, लेकिन मायावती का चुनाव के चंद महीनों पहले ऐसा बयान सियासी सरगर्मी पैदा कर रहा है। मायावती को दलितों का नेता समझा जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से उनका दलित वोट बैंक खिसकता जा रहा है। ऐसे में खुद को यूपी की सत्ता में बनाए रखने के लिए उन्हें एक ऐसे छत्र छाया की जरूरत है जिसके दम पर वो यूपी में अपने वजूद को कायम रख सके, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें भतीजे का साथ मिला था। भले ही मायावती ने गोलमोल जवाब दिया, लेकिन उनके इस बयान पर सियासत तेज हो गई। मायावती ने उसमें कमेंट किया है कि हमारे जो गठबंधन में शामिल नहीं है उनके खिलाफ बेफिजूल की बातें ना करें और कभी भी किसी को जरूरत पड़ सकती है। देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी से दिखना तो चाहिए दुनिया। अगर भारतीय जनता पार्टी के अनुसार काम करेंगे तो उनसे नहीं हो सकता, उनसे कैसे उम्मीद की जा सकती। भारतीय जनता पार्टी को तो इनसे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि इकट्ठे लड़े अलग अलग लड़े, लेकिन हमारी तैयारी है कि 50% से ज़्यादा वोट अकेले की दम पे जीतेंगे। पूरे देश की जनता का अगाध विश्वास, श्रद्धा भाव आदरणीय मोदी की नीतियों, रीतियों, कार्यक्रमों पे है। अगर 2019 यूपी लोकसभा चुनाव में वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 49.6% वोट मिले। दूसरे नंबर पर मायावती की बीएसपी रही, जिसे 19.3% वोट मिले। तीसरे नंबर पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 18% वोट मिले। चौथे नंबर पर कांग्रेस रही, जिसे महज 6.3% ही वोट शेयर ही मिल पाया। वहीं अन्य के खाते में 6.8% वोट गए। 2024 के रण में अभी थोड़ा वक्त बाकी है, लेकिन यूपी में दलित वोट बैंक की अहमियत को सभी सियासी दल समझते हैं। उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक की आबादी करीब 21% के आसपास है। सूबे की 4 बार सीएम रही मायावती की सबसे बड़ी ताकत उनका यही बेस वोट बैंक रहा। दलित वोट बैंक के साथ मुस्लिम वोट बैंक को जोड़कर मायावती किसी जमाने में उत्तर प्रदेश की सबसे ताकतवर नेता बनकर उभरी थी, लेकिन 2012 के बाद से धीरे धीरे उनका ये बेस वोट बैंक खिसकता गया। मायावती कभी दलित और मुस्लिम वोट बैंक के साथ अकेले दम पर सत्ता में नहीं आई। एक बार सपा तो 2 बार बीजेपी को बैसाखी बनाकर सीएम बनी। पूर्ण सत्ता के लिए उन्हें सवर्णों और खास तौर से ब्राह्मणों का सहारा चाहिए था, तो वो 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रही है। ब्राह्मणों के वर्चस्व के बाद दलित खुद को मायावती की सरकार में ठगा हुआ महसूस करने लगा, लेकिन तब तक वो विकल्पहीन था। मायावती के सत्ता जाने के बाद सवर्ण और खासकर ब्राह्मण समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया, लेकिन बहन जी सर्व समाज के फॉर्मूले से अपने को अलग नहीं कर पाई, और इसी का फायदा बीजेपी को 2014 और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में मिला। गैर जाटव दलित 90% तक बीजेपी और मोदी की तरफ शिफ्ट हो गया। बहरहाल बीजेपी बीते 1 दशक से सवर्णों के साथ पिछड़ों और दलितों के वोट बैंक को मिलाकर राज कर रही है, और दलितों के सहारे ही वो अपने वोट प्रतिशत को 48% से भी ज्यादा तक ले जाने में कामयाब रही। मायावती ने तो इंडिया गठबंधन में जाएंगी और न ही वो भाजपा के साथ रहेंगी। मायावती के जाने का मतलब है कि अखिलेश यादव को, जो फिलहाल इंडिया गठबंधन के यूपी में लीडर है, दिक्कत होगी और मायावती को भी दिक्कत होगी। तो मायावती मुझे लगता है न तो इधर जा रही हैं न उधर जा रही हैं। एक तीसरा रास्ता जरूर उनकी दृष्टि में है, और ये हो सकता है AIMIM और कुछ अन्य छोटे दलों के साथ एक समझौता। जब जब देश में चुनावों की सरगर्मी शुरू होती है, तब तब उत्तर प्रदेश की सियासत में जातियों का गुणागणित शुरू हो जाता है। यूपी के रास्ते दिल्ली की सियासत को नापने की कोशिश करने वाली हर पार्टी चुनावी मौसम में ओबीसी और दलित वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुट जाती है। और इस बार भी 2024 लोकसभा चुनावों की सुगबुगाहट के साथ ही उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक को साधने की बड़ी कवायद शुरू हो गई। यूपी लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 17 है, जबकि करीब 21% दलित वोट ज्यादा सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। दलितों में सबसे ज्यादा संख्या जाटव समुदाय की है।
2014 में बीजेपी यहां से सभी 17 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, जबकि 2019 के चुनाव में बीजेपी को 15 सीट मिली थी। यूपी एक ऐसा राज्य है जहां पर चुनावी मुद्दे काम करे या ना करें, लेकिन जातियां जरूर काम करती हैं। कैंडिडेट कितना योग्य है, ये देखने से पहले वोटर ये जरूर देखता है कि वो जिसे विधायक या सांसद बनाने के लिए वोट करने जा रहा है वो उसकी जाति का है या नहीं। साल 2014 में मोदी लहर ने जातियों के इस बंधन को तोड़ा था, लेकिन साल 2017 के बाद से लोगों को जातियों में बांटने का काम तेज हो गया। लोकसभा चुनाव की वैतरणी को पार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हो या नई नवेली इंडिया अलायंस, सभी उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें जीतने का दम भर रहे हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन अपनी अपनी तैयारियों में जुटी। एक तरफ बीजेपी हिंदुत्व के साथ यूपी की सभी जातियों को साधने की कवायद में जुटी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा देकर जीत की राह तैयार कर रही। बीजेपी ने कास्ट पॉलिटिक्स को साधने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल सोनेलाल और निषाद पार्टी को पाले में शामिल किया है। तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के जरिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल अपनी साझा चुनौती तैयार कर रहे हैं। मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद बीजेपी की नजर मायावती के बड़े दलित वोट बैंक पर है, तो वहीं इंडिया अलायंस हर जाति के साथ साथ हिंदू और मुस्लिम वोट पर भी अपनी पकड़ को बढ़ाना चाहती। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव खुले मंच से कहते हैं कि अगर राम राज लाना है तो जाति आधारित जनगणना से ही यह संभव होगा। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर जातिगत आंकड़ों की बात करें तो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की आबादी करीब 41%, जिसमें करीब 10% यादव है, दलित आबादी करीब 21% है और अल्पसंख्यक आबादी भी करीब 20% होने का अनुमान है। ऐसे में देखें तो यूपी में कुल करीब 82% आबादी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की है। अनुमानों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में दलितों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी जाटवों की है, जो करीब 11.26% है। दूसरे नंबर पर यादव आते हैं, जिनकी आबादी करीब 8.77%। तीसरे नंबर पर ब्राह्मण 8.62% है। चौथे पर राजपूत 4.29%। पांचवें पर पासी एससी 3.36% और छठे पर कुर्मी 3.02% आते हैं। यही वजह है कि यूपी में किसी भी पार्टी की कामयाबी का एक मंत्र है, ओबीसी और दलित वोटर जहां, जीत वहां। जातिगत जनगणना की मांग के सहारे भी अखिलेश यादव यूपी की सियासत में एक नया ट्विस्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मायावती भी अपने दलित वोट बैंक का दम भर रही, लेकिन साल 2012 तक जो दलित वोट बैंक मायावती के पक्ष में रहा वो 2014 में खिसका। 2014 में पहली बार जब हिंदुत्व के छतरी के नीचे अगड़े पिछड़ों के साथ दलितों ने भी दिल खोलकर बीजेपी को सपोर्ट किया, नतीजा ये हुआ कि बीजेपी यूपी में 71 और एनडीए को मिलाकर 73 सीट जीत कर आई। देश में दलितों की सबसे बड़ी नेता मानी जाने वाली मायावती के कट्टर समर्थक जो दलित होते थे, उसमें से जो गैर जाटा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को शिफ्ट कर लिया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि मायावती को अब अपना अस्तित्व बचाने के लिए किसी न किसी को साथ लेना होगा, और यही पॉलिटिक्स करती रही हैं। दलित वोटों के साथ उन्होंने दूसरे जातियों को वोटों को मिलाया और सत्ता प्राप्त की। उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा ये मुझे नहीं लगता है। हालांकि दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि मायावती इंडिया अलायंस का हिस्सा बने, क्योंकि पिछली बार के गठबंधन की वजह से समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, जो वो इस बार नहीं चाहती। अखिलेश कई बार ये कह चुके हैं कि वो और उनके साथी यानी इंडिया गठबंधन मिलकर यूपी में बीजेपी का पत्ता साफ कर देंगे। मेरा मानना है कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा, बीजेपी हटेगी, और मैंने नारा दिया है कि सभी दल साथ आएं, खासकर जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे। गठबंधन 80 हराओ का नारा देगा। जब 80 हारेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी हटेगी, और भारतीय जनता पार्टी हटने से ही देश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। इनके पास नारे तो नए नए हैं, अब कह रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्री का सपना देख रहे हैं। जिनके वचन में कोई दम, मतलब कहने और कथनी में अलग अलग हो, क्या कहा और क्या किया, इसका जनता को आकलन करना पड़ेगा। अब सभी दलों के लिए यूपी का दलित वोट बैंक बेहद अहम है, और सबकी नजरें इस वोट बैंक पर आकर टिक गई, क्योंकि जिसके खाते में ये दलितों का एक मुश्त वोट गया, उसकी नैया पार समझिए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मायावती इस चुनाव में अपने कोर वोट बैंक को बचा पाएंगी, या फिर मायावती की माया इस बार हमेशा के लिए यूपी की सियासत से खत्म हो जाएगी।
लखनऊ से मानस श्रीवास्तव और अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।